अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाने जा रही हूं जिनका रिसेंटली ही एक ड्रामा सीरियल चल रहा है जो कि पूरा पाकिस्तान बहुत शौक से देख रहा है। हम कहाँ के सच्चे थे। जी, आज मैं मौजूद हूं अली ताहिर के साथ। आज हम इनसे बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग किस्म की बातें करेंगे और उनसे उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इसमें शामिल करने का। आपको और सब जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको सलाम। सर, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी। सबसे पहले हमने आपको जब भी देखा है, कैरेक्टर्स हों, आप काफ़ी सीरियस रहते हैं। रियल लाइफ में भी जब हम आपको देखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी से हमें लगता है कि नहीं, ये काफ़ी सीरियस बंदे हैं, हंसी मजाक नहीं करेंगे। तो क्या वाकई आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं? नहीं, बिल्कुल ही। ये इससे सिर्फ ये जाहिर होता है कि जो मुझे देखता है वो मुझे जानता नहीं है क्योंकि अगर आप मेरे करीबी दोस्तों से पूछें, मेरी फैमिली से पूछें, मेरी बेगम से, मेरी बेटी से पूछें, तो मैं दिन का बमुश्किल ही कोई वक्त सीरियसली गुजारता हूँ, क्योंकि मैं इसमें बिलीव भी नहीं करता कि बहुत सीरियस रहा जाए। हो सकता है दिखता हूँ सीरियस, लेकिन हूँ नहीं एक्चुअली ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया है क्योंकि यहाँ आने से पहले जब मैंने अपने कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर किया उनसे कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करने जा रही हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ऐसा देखा, उन्होंने कहा वो तो बहुत सीरियस रहते हैं, वो तो तुम्हारे क्वेश्चंस का अगर माइंड कर गए तो फिर तुम क्या करोगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं। माइंड करने की तो कोई बात नहीं, अनलेस कि आप कोई ऐसी सवाल करें जो मैं माइंड करना बनता हो जिन पे मेरा, वरना आई थिंक इट्स जस्ट एन इम्प्रेशन दैट पीपल हैव कि मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ। मैं एक्चुअली ज़रा सा रिक्लूसिव आदमी हूँ। मैं हर एक के सामने बहुत खुलता नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि मैं कोई बनता हूँ दूसरों के सामने, लेकिन खुलने में और एक पर्दा रखने में फ़र्क होता है। मैं उसमें बिलीव करता हूँ, ख़ासतौर पे नए लोगों के साथ। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है जब भी जिससे मिलूँ, अच्छे तरीके से मिलूँ, उसे ऐसा फील ना हो कि हम लोग जैसे कोई पहली दफ़ा मिल रहे हैं। कोशिश मेरी यही होती है। सर, जाहिर है फ्रेंडली रहना भी एक पार्ट ऑफ लाइफ ना। अगर आप हर वक्त सीरियस रहेंगे तो फिर तो आप खुद भी अपने आप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फ्रेंडली और देखें, फ्रेंडली में सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्रेंडशिप एक ऐसा चोज़न रिश्ता होता है हमारा जो ज़रा अंडर वैल्यू किया जाता है। वो कई दफ़ा खून के रिश्तों से बढ़ जाता है, इसलिए दोस्ती का बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। और दोस्ताना माहौल में ही बात भी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि दोस्त बनाए ज़िंदगी में। बिल्कुल। सर, आपके रीसेंट ड्रामा पे मैं आऊँगी, हम कहाँ के सच्चे थे, जिसमें आपने एक फादर का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है, एक मामू का कैरेक्टर आप शो कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिसमें आपकी बेटी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, और आप काफ़ी ज़्यादा उसमें अपसेट हैं, दुखी हैं। तो जब ये कैरेक्टर आपको ऑफ़र हुआ तो आपने इसके बारे में क्या सोचा था कि ये कैरेक्टर आपको करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो क्यों? देखिए, एज एन एक्टर ना, जब कोई स्क्रिप्ट आता है मेरे पास, तो मैं उसमें सबसे पहले देखता हूँ कि मैं किस किस चीज़ से कनेक्ट कर रहा हूँ उस इंसान की, उस किरदार की। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर आप देखें, इसकी और मेरी ज़िंदगी में कुछ मुशाबहत है। अच्छा। किस हिसाब से कि मेरी भी एक बेटी है, इसकी भी एक बेटी है। इसलिए एक्टर के लिए ये कनेक्शन जो है फॉर मी, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा बन जाता है। उसके बाद जब इस कहानी में उस बेटी की डेथ हो जाती है, तो एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, हम एक्टर्स ना सब्स्टिट्यूट करते हैं चीज़ों को, कि अपने किसी इमोशन को उस वक्त पे हमने जैसे एक्सपीरियंस किया। बिल्कुल बिल्कुल। इवन थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि मेरी बेटी के साथ कभी कुछ ऐसा हो या किसी की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा हो, वो एक बड़ी पर्सनल चीज़ बन गई मुझे पढ़ने के बाद। सो आई थॉट कि ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी जो है इस इंसान के साथ, वो मैं पोर्ट्रे करना चाहूँगा। मुझे इसमें इनिशियली फॉर सम रीज़न जब कास्ट किया गया था, ये बात हो रही थी जैसे कोई नेगेटिव कैरेक्टर है। मैंने उसे उस तरह प्ले नहीं किया, क्योंकि मेरे नज़दीक उस इंसान के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिसकी बेटी कत्ल हो गई है, या उसने खुदकुशी की है, या जो भी हुआ है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने किरदारों को, एक तो जो अपने नज़दीक मेरे चीज़ें किरदारों में मौजूद होती हैं,
उनको आइडेंटिफाई करता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ उन्हें जितना भी ऑथेंटिकली प्ले कर सकूँ वो करूँ। सिमिलरली आपका यही एक फादर का कैरेक्टर था फांस में, जो कि बहुत लोगों ने पसंद किया है क्योंकि उसके अंदर दिखाया गया है, लोगों ने देखा है कि आपका बेटा आपसे नफरत करता है, लेकिन आपकी उसके लिए मोहब्बत, ये तो सिर्फ आप ही जानते थे कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। बेशक उसको यही लगता था कि मेरे फादर को मेरे से मोहब्बत नहीं है और वो नफरत करता था आपसे। तो वो कैरेक्टर प्ले करते हुए भी आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, जो भी एक्टिंग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं पूरा एक लंबा चौड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है, उसमें से क्या क्या शेयर करें वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। लेकिन इस पर्टिकुलर कहानी में जब मैंने पढ़ा, मुझे उसमें एक तो वो इन अ वे एक मिस्ट्री स्टोरी बन जाती है, एक हू डन इट काइंड ऑफ चीज़ बन जाती है, जो कि मुझे एज ए रीडर ऑफ द स्क्रिप्ट मुझे वो पकड़ रही थी। फिर जब मैं सेट्स पे गया और मैंने देखा कि सब एक्टर्स बहुत इन्वॉल्व थे उस कहानी में, मैं इसलिए ये चीज़ ज़रा सी हैरानी से बता रहा हूँ क्योंकि कई दफ़ा आप सेट्स पे जाते हैं और लोग उस तरह इन्वॉल्व नहीं मिलते, राइट। चाहे आप खुद जितने भी इन्वॉल्व हों, लोग उस तरह कई दफ़ा नहीं मिलते। फांस में लकीली आई थिंक द एंटायर कास्ट, किसी एक को भी मैं सिंगल आउट नहीं कर सकता, वो सारे बहुत इन्वॉल्व थे और उससे फिर आपकी एक केमिस्ट्रीज बड़ी अच्छी बन जाती हैं। और शहजाद से डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एंजॉयड अ वेरी गुड केमिस्ट्री, जब वो आखिरी एपिसोड में कहता है कि अपनी माँ के बारे में पागल हो चुका हुआ है वो, और एक प्रिजन में है वो, उस वक्त उसका डायलॉग है कि वो कहता है कि मेरी अम्मी मुझसे नफ़रत करती हैं जिस तरह मैं आपसे नफ़रत करता हूँ ना। उफ, जब उसने वो बोला था ना, आप यकीन जाने वाकई यहाँ पे आके लगा था। आई थिंक ही सेड इट ब्यूटीफुली, क्योंकि उसने इतना कैजुअली हंसते हुए बोला है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एकदम से पर्सनल बन जाती हैं, क्योंकि आप वाकई सोचते हैं कि अगर आपका बच्चा आपको किसी दिन ये कह रहा हो कि दैट ही हेट्स यू, आपकी लाइफ तो गई। व्हाट एल्स वुड यू एवर वांट टू डू आफ्टर दैट? आपका वो कैरेक्टर था भी इस तरह का कि लोगों को देखकर वो फील हुआ कि अगर हमारा बच्चा उठ के हमें ऐसी कोई बात कर दे तो हम क्या करेंगे। ऑडियंस का काफ़ी अच्छा फीडबैक था उसके ऊपर, बहुत अच्छा फीडबैक था। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट फांस, इट वाज अ सीरियल दैट टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ अपब्रिंगिंग। एग्जैक्टली। बच्चे सिर्फ नसीहतों से नहीं सीखते हैं, बच्चे इर्द गिर्द देख के सीखते हैं। जब उन्होंने देखा कि उनका बाप उनकी माँ को चीट भी कर रहा है, मारता भी है, ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गाय, तो दैट इज़ व्हाट ही लर्नड, और उसकी ज़िंदगी भी आगे उस तरह ख़राब हो गई। तो मेरा जो भी लोग देख रहे हैं उसमें ख़ासतौर पे पेरेंट्स से ये बहुत रिक्वेस्ट है कि बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। एग्जैक्टली। बच्चे आपको मौका देते हैं एक बेहतर इंसान बनने का, और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप बेहतर इंसान बनें। बिल्कुल। आज के तो हमारे जो ड्रामाज चल रहे हैं, जो बन रहे हैं, उसमें कोई ना कोई एक मॉरल लेसन होता है। ठीक है, उसके अंदर हम हर चीज़ दिखाते हैं, लेकिन किसी मकसद के तहत दिखाते हैं ताकि लोग उसको समझे, ना कि एक एंटरटेनमेंट के तौर पे उसको देखें। एंड आई गेस इस तरह के ड्रामाज बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए। अब मैं देख रहा हूँ कुछ अरसे से, पिछले 1.5-2 साल से मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोग्रामिंग आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। मुझे पर्सनली लगता है, आई डोंट नो आपको एज ए व्यूअर क्या लगता है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ज़रा ऑफ बीट चीज़ें आ रही हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो होपफुली मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट हमें नज़र आएगा। असल में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक वैरायटी ऑफ कंटेंट आपको नज़र आ रहा हो। हमारे चैनल्स बहुत सिमिलर कंटेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इंडस्ट्री। देखा जाए तो अब लोग वो जो सास बहू के ड्रामाज होते थे उससे कुछ हद तक बाहर आ चुके हैं। मुझे लग रहा है अभी पिछले 1-2 साल में मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। अब देखें अगर पिछले 24 महीने के रिलीजेस, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि थोड़ा थोड़ा कंटेंट बेहतर हो रहा है। बिल्कुल। नॉट इवन इन पाकिस्तान बल्कि इंडिया से भी पाकिस्तानी ड्रामाज के हवाले से काफ़ी अच्छा फीडबैक आता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। इंडियंस हमेशा से पाकिस्तानी ड्रामे को बहुत ज़बरदस्त समझते थे। बिल्कुल। मुझे याद है मैं बहुत पहले एक इंडियन फिल्म एक्टर से मिला कहीं पे, और मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये पाकिस्तानी टेलीविज़न एक्टर है। उससे तो अभी तक इंटरनेट वगैरह इस तरह नहीं आया था, 90s की बात कर रहा हूँ मैं।
तो एकदम से उसने मुझे यूँ देखा कि अच्छा आप टेलीविज़न पे आते हैं, कहते हैं यार टेलीविज़न इज़ फैंटास्टिक। उसने पहली बात ही ये की। फिर मैंने बहुत सारे, ये तो एक एक्टर का व्यू था, बहुत सारे जो आम लोग हैं, क्योंकि 2-1 दफ़ा इंडिया जाना भी हुआ, मैंने देखा जनरली इंडियंस बहुत पसंद करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग, एंड वी नीड टू काइंड ऑफ कीप इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग इन आवर प्रोग्रामिंग। हम लोग स्टैटिक हो जाते हैं, आई होप के बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। चलिए सर, ये तो हो गई आपके ड्रामा से रिलेटेड बात। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, डू यू बिलीव इन लव? ऑफ कोर्स आई डू, ऑफ कोर्स आई डू। 3/3 इस ड्रामा में आपकी वाइफ ने भी एक कैरेक्टर प्ले किया है, तो क्या उनके साथ काम करने के बाद ये आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई और आपकी शादी सर लोगों को नजर आई? पहले हो गई थी पहले हो गई थी वी वर मैरिड जब ये 3/3 शुरू हुआ है। यानी शादी से पहले ही लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी, लव एंड पार्शली अरेंज्ड। इट वाज अ very ideal kind of a marriage. We fell in love, we talked to our families, they were also fine. दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी, तो बड़ी अच्छे तरीके से, सिविलाइज तरीके से हमारी शादी हो गई। There were no heartbreaks, no battle of egos or anything. अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तरीके से। उनके साथ जब आपने कैरेक्टर प्ले किया एक ही ड्रामा में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? अपनी फैमिली में आप किसी के साथ काम कर रहे हो और ख़ासतौर पर अपनी बीवी के साथ, तो जाहिर है एक आपको एडवांटेज उसमें ये होता है कि एक कंफर्ट लेवल ऑलरेडी है। सो आई हैव ऑलरेडी ऑलवेज एंजॉयड दैट कंफर्ट लेवल। अदर देन दैट, जब सीन कर रहे होते हैं उस वक्त ऑनेस्टली ख्याल ही नहीं आता कि ये मेरे अब्बा हैं या मेरी बीवी है या मेरा भाई है या कौन है, उस वक्त ख्याल नहीं आता है। बाकी ऑन द सेट जाहिर है कंफर्ट लेवल होता है, तो बहुत मज़ा आया पहले भी, क्योंकि वजिया का 3/3 पहला प्ले था जो उसने ज़िंदगी में कर रही थी। वो पहली दफ़ा शी वॉज अपीयरिंग ऑन टीवी। मैं उस वक्त तक 4-5-6 साल से कर रहा था काम। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। और उसके बाद भी मैंने वजिया के साथ काफ़ी काम किया। इनफैक्ट एक पॉइंट पे आके हमें लगा कि हम लोग शायद, लोग ये समझना शुरू हो गए हैं कि हम लोग एक कपल ही हैं, बस हमेशा इकट्ठे ही काम करते हैं। सो वी काइंड ऑफ try to break that image also. अब वजिया एक्ट बहुत चूज़ी हो गई हैं कुछ अर्से के लिए, उन्होंने बिल्कुल बैकफुट ले लिया था, नहीं कर रही थी काम। नाउ शी इज़ ओपन टू वर्किंग एंड विल होपफुली बी सीइंग हर ऑन स्क्रीन्स। आपका अगर हम फैमिली बैकग्राउंड देखें तो आपके फादर एक्टर हैं, आपकी मदर, आपके भाई फरहान ताहिर, हर ब्रदर और एक ब्रदर हो, सिस्टर हो, आपके सिबलिंग्स के साथ आपका एक कनेक्शन होता है। तो फरहान तो ही इज़ नॉट इन पाकिस्तान, तो आपका उनके साथ कैसा कनेक्शन है? मेरा उनसे बहुत करीबी कनेक्शन है। हम लोगों में तकरीबन 10 साल का फ़र्क है, वो मुझसे 10 साल बड़े, बट वी आर टोटली लाइक फ्रेंड्स। इनफैक्ट अब तो मैं देखता हूँ कि पहले आई यूज्ड टू कॉल हिम बड़े भाई, जब मैं छोटा था, अब वो फारान हो चुके हैं। वो एज के साथ साथ वो चीज़ मिटती गई है और देयर इज़ मोर फ्रेंडशिप एंड देयर इज़ अ वेरी गुड क्रिएटिव कनेक्शन वी हैव। हमने स्टेज पे इकट्ठे काम किया है, हमने टेलीविज़न पे इकट्ठे काम किया है, इन द सेंस कि मैं उन्हें डायरेक्ट कर रहा था, वो एक्ट कर रहे थे एक प्रोजेक्ट में। हमने एक फिल्म को प्रोड्यूस की है इकट्ठे। So we have worked quite a lot together and it's always been a lot of fun. उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है as an actor also, especially in the beginning of my career. मुझे याद है एक स्टेज प्ले था, उसमें उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि that stage play was in English और वो 3 कैरेक्टर्स का प्ले था। और जब आप इंग्लिश में एक्टिंग करते हैं that is very different to acting in उर्दू, क्योंकि हर लैंग्वेज की एक अपनी एक फीलिंग होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कई दफ़ा आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं लेकिन बोल आप इंग्लिश रहे हैं, तो इट डजंट साउंड लाइक एन इंग्लिश पर्सन वुड स्पीक दैट और से दैट लाइन। तो वो उस चीज़ में उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। ऑफ एंड ऑन हम दोनों एक दूसरे को क्रिएटिवली मेरा ख्याल में हेल्प और इंस्पायर करते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड कनेक्शन। आपने भी डायरेक्शन की बात की कि आप डायरेक्ट भी करते हैं, ये तो सब जानते ही हैं। तो एज एन एक्टर और डायरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा किस में काम करना पसंद है, एज अ डायरेक्टर या एज एन एक्टर? दोनों मुझे बेहद पसंद है, बेहद मज़ा आता है। और
मैं ऑब्वियसली मैंने अपना करियर एज एन एक्टर स्टार्ट किया और सालों तक मैं एक्टिंग ही करता रहा। फिर 2007 में मुझे मेरी बीवी ने, वजिया ने और मेरे फादर ने, इन दोनों ने बहुत इनकरेज किया कि तुम डायरेक्ट करो। तो उस समय मैं डायरेक्ट करना शुरू किया और डायरेक्शन जो है वो ज़ाहिर है आपको एक डिफरेंट किस्म का पर्सपेक्टिव देता है, क्योंकि आप ओवरऑल चीज़ को देख रहे होते हैं और आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होते हैं, आप हर एक की परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं, आप उसकी लाइटिंग मूड से रिलेटेड होते हैं, आप उसकी एडिटिंग से रिलेटेड होते हैं, आप उसकी कहानी से रिलेटेड होते हैं। तो वो एक बड़ा फुल पर्सपेक्टिव मिल जाता है आपको। तो दैट आई रियली फाउंड वेरी वेरी एक्साइटिंग कि आपको पूरी चीज़ आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिव कंट्रोल आपके हाथ में है। वरना सिर्फ एक्टिंग का क्रिएटिव कंट्रोल हाथ में होता है, इसमें पूरी चीज़, पूरी कहानी कैसे नज़र आएगी देखने वाले को या कैसे सुनाई जाएगी, वो एक डायरेक्टर का काम होता है। तो वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी एंड आई रियली enjoyed it and I'm working on a couple of directorial projects जो कि एक टेलीविज़न के लिए है, probably वो जनवरी-फरवरी में होगा। then there is a dream project that I'm working on, वो hopefully I'm targeting के next साल के एंड तक हम लोग सेट्स पे चले जाएं। इट्स अ फिल्म प्रोजेक्ट, यानी हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। अगर अच्छा बनाऊंगा तो इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, बुरा बनाऊंगा तो नहीं मिलेगा। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। एक बहुत अहम कहानी है पाकिस्तान की, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, सो लेट्स सी। सस्पेंस रहने दें हमें सर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा जब तक कुछ मामला क्लियर ना हो जाए। और until and unless you are presenting something to the public, मेरा ख्याल में उससे पहले बात करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर। एज अ डायरेक्टर जाहिर है आप जब अपने कैरेक्टर को कोई रोल प्ले करते हुए देखते हैं तो आप खुद भी सोचते होंगे कि नहीं ये वैसे एक्ट नहीं कर रहा जैसे मैं चाहता हूँ। तो कभी कोई ऐसा मोमेंट आया हो जिस पे आपको अपने कैरेक्टर पे गुस्सा आ गया हो कि यार तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि इस तरह से शो करो, तुम क्यों नहीं कर रहे? कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं, देखिए एक तो ये चीज़ मेरे नज़दीक एक्टर और डायरेक्टर के रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है। इसलिए एक तो गुस्सा उस पर करना ही नहीं चाहिए कभी भी एक्टर पे। डायरेक्शन इज़ अबाउट ओपनिंग अप एन एक्टर, ठीक है। जब आप उस पर गुस्सा करते हैं तो वो एक शेल में चला जाता है एंड दैट डजंट सर्व योर पर्पस एज अ डायरेक्टर। इसलिए कभी भी मेरे नज़दीक तो शाउट नहीं करना चाहिए, बुरी तरह बोलना नहीं चाहिए। कई लोग जलील कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ये एक पार्टनरशिप होती है और उसको पार्टनरशिप के तौर पे लेके रखना चाहिए, बजाय इससे कि आप उसमें अल्फ़ा बनने की कोशिश करें। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अल्फ़ा ऑन द सेट्स, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग आउट गुड ऑथेंटिक स्टोरीज एंड परफॉर्मेंसेस। तो आप अगर उसी को फोकस रखें तो ज़्यादा बेहतर है। लोग मैंने देखा है बैटल ऑफ ईगोज वगैरह बना लेते हैं इसमें, वो चीज़ डायरेक्शन को इवेंचुअली ख़राब करती है। इसलिए मेरा कभी भी इस तरह का तो कोई भी वो नहीं हुआ किसी भी एक्टर से। जनरली मैंने कोशिश की है कि इनकरेज करूँ मैं एक्टर्स को टू डू देयर बेस्ट एंड ओपन अप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और ऑन द स्टेज। दैट इज़ द बेस्ट आई कैन डू। मैंने कहीं पढ़ा था कि डायरेक्टर जो है ना एक दाई की तरह होता है, ठीक है। जैसे डिलीवर कराती है ना बच्चियाँ या बच्चे, उस तरह वो डिलीवर कराता है एक कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। ये उसका काम है, इससे ज़्यादा उसका काम नहीं होना चाहिए। इसलिए एक दोस्ताना माहौल में करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि एक्टर बिल्कुल खुल जाए उस कहानी में, उस परफॉर्म करते हुए। तो वो मैंने कोशिश की है। बाकी आई डोंट नो, किसी एक्टर से पूछिएगा मैंने किसी को कोई बुरा भला कहा या कोई ऐसी बात की, अगर मुझे तो याद नहीं पड़ता ऐसा कभी भी हुआ। ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है क्योंकि आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तभी जो चीज़ आप ऑडियंस के सामने लाना चाह रहे हैं वो बेहतर तरीके से आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या आप एक कहानी सुना रहे हैं, वो कहानी ऑथेंटिसिटी से खूबसूरत लगती है। और जब आप किसी को कॉन्शियस कर देते हैं
तो ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है, इसलिए वो फ़ायदा नहीं। घबराहट आ जाती है कि अगर मैंने अब अच्छा ना किया सबके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली मैंने डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को किक करते हुए भी देखा है, राइट ऑन देयर बट, अर्ली ऑन इन माय करियर. I found it insane at that time, and I find it insane today also. I would, मतलब not that I am like this amazing director, लेकिन अगर कोई डायरेक्टर देख रहा है इस टॉक को, या अगर if someone wants to direct, तो keep this in mind कि it will never help you. इसलिए अपना ईगो हमेशा उतार के जाओ सेट पे से, सेट पे, और ट्रस्ट द एक्टर. आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या आपको कभी डांट पड़ी हो आपकी एक्टिंग पे? डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन करियर के शुरू में ना एक दो चीज़ें इस तरह की देखने में आई, मैंने एक्सपीरियंस की कि बार बार एक ही लाइन को एक तरीके से कहलवाने की कोशिश. और चाहे मैं एग्जैक्टली वैसे ही बोल रहा हूँ तो भी वो कहेंगे कि नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे, मैं वैसे बोलूँगा, वो कहेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे. और मैं सोचता है कि यार ये मतलब ये क्या हो रहा है. इट्स नॉट, एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट कॉपीइंग समथिंग. ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए डायरेक्टर्स को भी और एक्टर्स को भी. यू आर नॉट कॉपीइंग एनीथिंग, राइट, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग समथिंग. देखिए ना, फोटोकॉपी में और ओरिजिनल में फ़र्क होता है ना. एग्जैक्टली. तो हम फोटोकॉपी क्यों बनाएं, बिल्कुल, हम ओरिजिनल पे रहें. एक्टर्स के जहन में कई दफ़ा आता है कि वो कॉपी कर रहे हैं. डायरेक्टर्स को भी लगता है कि मेरी टोन कॉपी करे, जैसे मैंने सोचा है वैसे बोले. ऐसे नहीं होता है, और ना ऐसे होने की ज़रूरत है. जो एक्टर ऑथेंटिकली अगर बोल सकता है एक डिफरेंट टोन में, दैट इज़ मोर, दैट इज़ बेटर एनी टाइम. एग्जैक्टली, फील उसके अंदर आएगी. हाँ हाँ हाँ. इसलिए एक दो चीज़ें इस तरह की हुई. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी यू नो इन्वॉल्व्ड एक्टर. मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये नहीं करता कि डायरेक्टर के पीछे पड़ जाऊँ सवाल जवाब वगैरह में, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन दैट्स नॉट माय वे ऑफ वर्किंग. मैं कोशिश करता हूँ कि जैसी स्क्रिप्ट में हाथ में आए तो मेरा दिमाग उस पर चलना शुरू हो जाए, मैं उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ. और मेरा ख्याल में एक्टिंग इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी पर्सनल. लोग कई दफ़ा उसको दूसरों पे भी हावी करना शुरू कर देते हैं. आई थिंक दैट्स पॉइंटलेस. एक्टिंग इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग. अंदर ही आपके ख्यालात, आपके जज्बात उभरते हैं, निकलते हैं. आप वो पूरा एक जर्नी फील करते हैं, और उस जर्नी को फील करने का नाम एक्टिंग है. एंड आई थिंक अगर एक्टर्स फोकस्ड रहें इस चीज़ पे, तो देन बेटर परफॉर्मेंसेस कम आउट. एग्जैक्टली. आपने काफ़ी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है. आपकी फेवरेट कौन है उनमें, जिनके साथ आपको काम करके मज़ा आया हो? बहुत सारे हैं, बेशुमार ही हैं. अब वो एक लंबी लिस्ट है, बोलना शुरू करूँ मैं? जो जो जहन में आता जाएगा बताता जाता हूँ. सबसे पहले तो जाहिर है अब मैं अपनी फैमिली को एक्सक्लूड कर देता हूँ इसमें से, क्योंकि वरना वो कहेंगे कि नेपोटिज्म है, और मैं अपनी फैमिली को कर रहा हूँ. जाहिर है मेरे 4 फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, उन सबके साथ उनका तो अगर आप नाम नहीं भी लेंगे तो दे विल से हमारा नाम नहीं लिया, हमारे साथ मज़ा नहीं आया. नहीं, मुझे सारों के साथ बहुत मज़ा आया फैमिली में. फैमिली के अलावा मेरा ख्याल में कवि अंकल इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन. देखिए, हर आदमी से ना आप डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं. कवि अंकल इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि जस्ट बाय बीइंग ऑन द सेट वो इतनी एक पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं कि वो बड़ी इंस्पायरिंग है. एंड दैट अपलिफ्ट्स द होल सेट. तो वो चीज़ सीखने की भी है, समझने की भी है कि हाउ टू अपलिफ्ट अ सेट. यार जाओ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाओ कि लोग भी आपसे बात करके खुश हों, सड़के ना बैठे हुए आप अलग अलग. तो उनकी ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी. उज़मा गिलानी, उनकी मैंने देखा कि किसी एक लाइन को कैसे मीनिंग चेंज कर सकता है, एक टोन कैसे चेंज कर सकती है, एक पॉज कैसे चेंज कर सकता है. वो मैंने उनको बहुत करते हुए देखा. एंड आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये कितनी वैल्यू होती है छोटी छोटी चीज़ों की.
तो वो बड़ी बारीक एक्ट्रेस हैं। वो मैंने उनसे कुछ देखा और मुझे बड़ा एक्साइट किया, मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करके। देन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेरी गुड ऑन सेट ऑल्सो, जिनसे आप चीज़ें सीखते भी हैं। अर्जुमंद रहीम के साथ काम करके भी रिसेंटली बहुत मज़ा आया फांस में। आमिर कुरैशी के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसके साथ इतना काम नहीं किया लेकिन बट आई रियली एन्जॉय बीइंग ऑन द सेट। शहजाद शेख वॉज वेरी नाइस रिसेंटली, ज़ारा नूर अब्बास। जिस तरह मैं कह रहा था ना कि ये लोग इन्वॉल्व नज़र आए मुझे पर्सनली, क्योंकि मे बी दैट इज़ हाउ आई अप्रोच एक्टिंग। मैं इन्वॉल्व होता हूँ जब बाकी लोग भी इन्वॉल्व नज़र आते हैं तो मुझे वो चीज़ एकदम से कनेक्ट कर जाती है। तो आई वुड से रिसेंटली आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड कि बड़े अच्छे मुझे कास्ट्स मिली हैं साथ। उससे आपका अपना काम भी बेहतर होता है। बिल्कुल, शहजाद शेख को तो हम ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है उनके आई कैरेक्टर थिंक के लिए। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन शहजाद एक्चुअली प्रूव्ड हिज एक्टिंग वर्थ, जो कि उसको खुद फील होता था। ये उससे सेट्स पे जब बात होती थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम दैट ही केम आउट एंड एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ इन फांस। आपकी पूरी फैमिली एक्टिंग लाइन में है, तो आपके ऊपर भी कोई प्रेशर था कि आपने एक्टिंग में ही जाना है, या आपका कोई और ड्रीम प्रोफेशन ऑप्ट करने का कोई इरादा था? मैं नहीं, बिल्कुल आई वाज क्लूलेस कि मैंने क्या करना है। मेरी फैमिली ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं एक्टर बनूं या मैं कोई इस तरह की चीज़ करूं। हाँ, मेरे फादर ने मुझे इनकरेज बहुत किया। मेरी एक्टिंग में आने की सबसे बड़ी वजह ही उनका पुश करना था, क्योंकि मैं एक बहुत शाय इंसान रहा हूँ और आज भी अपने तरीके से हूँ, लेकिन अब शायद उस तरह नज़र नहीं आता हूँ। लगता है कि शायद कोई एक्सट्रोवर्ट सा आदमी है। लेकिन उन्होंने मुझे उस शाइनेस से खींच के एक स्टेज प्ले करवाया इन कॉलेज डेज। एंड व्हेन आई went through the entire process, एक तो सीखने को बहुत मिला एज एन एक्टर, दूसरे मुझे ऑनेस्टली वाकई शायद ये मुझे रिसेंटली ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब मैं पहली दफ़ा स्टेज पे चढ़ा तो मुझे फील हुआ जैसे मेरी शाइनेस कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चला। वाकई उससे पहले जब रीडिंग्स होती हैं एक स्टेज प्ले की और ब्लॉकिंग हो रही होती है और आप स्टेज पे नहीं चढ़े होते हैं, उस वक्त तक आई वॉज एक्सट्रीमली नर्वस और मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँगा। लेकिन द डे आई गॉट ऑन टू द स्टेज आई एक्चुअली फेल्ट एट होम। तो वो मुझे वाकई वो मोमेंट नहीं होता कि उत्तरी अच्छा नहीं हुआ मुझे उस तरह जो स्टेज फ्राइट हो रहा था ना, वो नहीं हुआ। सो आई गेस थोड़ा सा कहीं या तो खून में होने की वजह से या कुछ बिजलियाँ कड़की होंगी या क्या हुआ, लेकिन आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। और even the first day when I was performing in front of the audience, I didn't feel nervous. Because उसकी एक और वजह भी पता है, स्टेज फ्राइट से बचने का तरीका ये है कि आप अपनी एक्टिंग पे अपने कैरेक्टर पे ध्यान दें। राइट, ये गुर होता है, उससे फिर आपका स्टेज फ्राइट वगैरह ना निकल जाता है। अगर आप ऑडियंस के बारे में ही सोचते रहेंगे तो फिर तो आप जो आपका कैरेक्टर है वो भी प्ले नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल फील भी नहीं आएगी, ऑडियंस भी बोर हो जाएगी आपसे। बोर हो जाएगी, इसलिए बेहतर है अपने काम पे ध्यान रखो, बच जाते हैं आप। तो उनका मेरे फादर का बहुत हाथ है मुझे एक्टिंग में लाने में। जब आप अपने इतने सक्सेसफुल एक्टर्स को देख रहे होते हैं अपनी ही फैमिली में, तो आपको अंदर से कोई प्रेशर फील नहीं होता कि नहीं मैंने भी अब अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करके अपना नाम बना के दिखाना है ताकि लोग मुझे भी मेरे नाम से जाने? ऑब्वियसली जब आप एक्टिंग करियर में आए होंगे तो सब जानते थे कि आपके फादर कौन हैं। देखिए, मैं एक्टिंग करियर में मैं जिस स्टेज प्ले की बात कर रहा हूँ, मैं 89 में पहला स्टेज प्ले किया था। हाँ, वो मेरे फादर ने इनकरेज किया था मुझे आने पे। बट व्हेन आई रेड द रिव्यूज़ ऑफ द प्ले आई फेल्ट आइडेंटिफाइड। राइट। और मुझे उस वक्त ये चीज़ समझ आ गई थी कि इफ़ आई डू माई बेस्ट एट समथिंग तो ही मेरा नाम बनेगा। बिल्कुल। आप जब जिस तरह नेपोटिज्म की बात होती है कई दफ़ा आजकल बड़ा एक इन वर्ड हो गया है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म आपको शुरू के 1 2 3 प्रोजेक्ट दिलवा सकता है, वो आपके साथ 20 साल 25 साल 30 साल नहीं चलता है। इसलिए वो इसके लिए ज़हन में रखना चाहिए कि नेपोटिज्म कैन ओनली गेट यू टिल अ सर्टेन पॉइंट, और उसके बाद
एक्टर ने खुद ही अपने आप को लेके चलना होता है, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फेल्ट। मुझे कभी भी नहीं लगा कि फरहान देखो हॉलीवुड में है और वो उसने उसके टोनी स्टार्क के साथ स्क्रीन शेयर कर ली है, और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ स्क्रीन शेयर कर ली है, टॉम हैंक्स के साथ कर ली है। टू बी ऑनेस्ट, गुड फॉर हिम। आई हैव नेवर फेल्ट कि मुझे भी वहाँ पे होना चाहिए था, या मैं कोई इस तरह के लेवल पे काम कर रहा होता, या अब्बा ने अगर कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो मुझे भी वैसा करके दिखाना चाहिए। अपनी अपनी जर्नी होती है एक्टर की, और कोशिश यही करनी चाहिए आप अपना काम मेहनत से करते रहें, क्योंकि इवेंचुअली आपका टैलेंट जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आप जो आप में मौजूद है, और बाकी आपकी स्किल जो आप सीख लेते हैं, वो चीज़ें आपको आगे लेके चलती हैं, और उसी पे डिपेंड करना चाहिए हमेशा। आपकी मेहनत तो हम सबको ही नज़र आ रही है, जैसे आपका जिस आजकल ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे फांस की अभी मैंने बात की, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया आपके कैरेक्टर को। थैंक यू। आई होप कि मेरी मेहनत ना नज़र आ रही है, बस लग रहा हो कि वाकई एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि कोशिश यही होती है कि वो चीज़ लगे कि ये कैरेक्टर कम से कम वाकई इस वक्त फील कर रहा है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उसमें जो बेटी की मौत का दुख है वो बहुत डीप फेल्ट लग रहा है। मैं इनफैक्ट शेयर करना चाहूँगा ये चीज़, मुझे रिसेंटली कवि अंकल ने फ़ोन करके कहा और समीना पीरज़ादा ने फ़ोन करके कहा, दोनों ने यही बात कही, एंड आई वाज रियली हम्बल्ड, क्योंकि दोनों इतने अरसे से काम कर रहे हैं, देव सीन एक्टिंग इनसाइड आउट, एंड कमिंग फ्रॉम देम एंड कमिंग फ्रॉम पीपल जो कि ख़ुद एक्टिंग को बहुत समझते हैं, वो और भी आपके लिए एक इनकरेजिंग चीज़ हो जाती है कि चलो यार आपने कोई चीज़ जेन्युइनली फील करके की है, तो किसी ने नोटिस किया और एक्नॉलेज किया, इट्स वेरी हम्बलिंग। जहाँ मेहनत की जाती है फिर जब उसकी अप्रिसिएशन मिलती है तो उसकी खुशी ही कुछ अलग होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए एक्टर्स की साइकी में ये बात होती है कि दे वांट टू शोकेस देयर टैलेंट एंड आइडियली बी अप्रिशिएटेड फॉर इट। कई दफ़ा ज़ाहिर है बुराई भी होती है, तो वो इट्स अ वेरी क्रूअल फील्ड। वो लाखों करोड़ों लोगों के सामने आपका काम आता है, एज कम्पेयर टू लेट्स से अ बैंकर जिसका शायद 40-50-60 लोगों के सामने काम आएगा, और इवन अ डॉक्टर जिसका शायद 1000 लोगों के सामने काम आ जाएगा। आर्टिस्ट का करोड़ों अरबों लोगों के सामने आता है, एंड सिर्फ एक कंट्री तक भी महदूद नहीं रहता, उसको वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। वर्ल्ड वाइड अब तो वाकई लिटरली आप बड़ा ईगो बूस्टिंग होता है जब आप कभी आप मुल्क से बाहर फिर रहे हो और आपको कोई आके पहचाने और आपको कहे कि भाई आपको उसमें चीज़ में देखा था, और इट्स अ प्राउड मोमेंट। इट इज़ अ बिग ऑनर कि इस तरह कोई आके आपसे किसी और मुल्क में बैठा हुआ फॉलो कर रहा है आपका काम, लेकिन करते हैं लोग। सर लास्ट पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आपने भी पहले जिक्र किया कि आपकी लव मैरिज थी, तो एक अच्छे रिलेशनशिप को चलाने के लिए क्या सीक्रेट होता है? 2-3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। एक तो ऑफ कोर्स द लव हैज़ टू बी देयर, द बेसिक लव। लव भी देखें मेरा ख्याल में हम लोग कई दफ़ा लव को एक जैसी फिल्म्स देखी ना हमने ज़िंदगी में उसके हिसाब से हम परखते हैं और एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। लव इज़ नॉट अबाउट just presenting flowers or just writing goody stuff on Facebook Understanding is very important and taking good selfies and this and that. Love is when you love the core value of this person, है ना? That for me, मैं अपनी बात ही कर सकता हूँ कि आपको एक इंसान की कोर वैल्यू से प्यार होता है, और वो कोर वैल्यू अगर है वाकई, अगर वो कोर वैल्यू से ही आपने प्यार किया है तो वो फिर वैसी रहनी चाहिए मेरे नज़दीक। तो लव इज़ ऑफ कोर्स वन थिंग, रिस्पेक्ट, वन नीड्स टू रिस्पेक्ट ईच अदर इन एनी रिलेशनशिप। आप जब रिस्पेक्ट का एलिमेंट निकालते हैं तो फिर वो लव वगैरह सारा कुछ जो है ना वो एक साइड पे हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। So, ये 2 चीज़ें तो बहुत ही मेरे ख्याल में बेसिक्स ही हैं। प्लस आई फील एक दूसरे के तौर पे परखना चाहिए कि वो इंडिविजुअल जो है वो आपसे एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। वो आपकी कॉपी होगी या एग्जैक्टली आप जैसा होगा, या आपकी हर बात से एग्री करेगा, या हर बात
पे ताबे रहेगा, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए आई थिंक। दूसरे इंसान को इसी बात पे प्यार करना चाहिए कि एक दूसरा इंसान है, वो एक डिफरेंट इंसान है। बिल्कुल। एंड वन शुड एंजॉय द अदर पर्सन, वन शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि एक डिफरेंट इंसान है और उसको उसी के तौर पे ट्रीट करें, उसको फ्रीडम भी दें, उसको इनकरेज भी करें, उसको आप एक अपनी मलकियत ना समझ के बैठ जाएं। ये मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ मैं चीज़ें कि लोग ये समझ बैठते हैं, फिल्में बनती हैं इस चीज़ पे कि मलकियत समझ गए, हमारी वो एक आई डोंट नो डर बन गई शाहरुख खान वाली अब हमारी शादी होगी, अब हम जो कहेंगे ये वही ये करेंगे। हाँ या करेगा, या वो चीज़ आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों करेगा। देखिए अगर इफ इट वाज अबाउट कंट्रोलिंग अ पर्सन तो अल्लाह ताला ना हमें कंट्रोल करता रहता है हर वक्त। बेशक। जब उस ज़ात ने हमें खुला छोड़ा हुआ है तो वाई शुड वी बाइंड एनीवन कि भाई वो ये कर सकता है वो ये नहीं कर सकता है। राइट। वी शुड जस्ट गिव लव, रिस्पेक्ट, फ्रीडम टू दैट पर्सन, दैट पर्सन ग्रो, दैट पर्सन बी अ हैप्पी पर्सन, तो ही वो आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दैट रिलेशनशिप डिमांड्स, लेकिन आई थिंक ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जिनको मैं ऑब्ज़र्व किया है कि लोग भूल जाते हैं। और कोशिश यही करनी चाहिए कि दूसरे इंसान को उसके लिए प्यार करें, नॉट फॉर एनी अदर उनके रीजन। बेसिक राइट्स उनको दें, उन पे इतना कंट्रोल ना जमाएं ताकि आपको खुद भी रहने में प्रॉब्लम हो, और फिर जो रिजल्ट आगे निकलता है वो फिर सबके सामने ही होता है कि हस्बैंड अलहदा, वाइफ अलहदा हो जाता है, बहुत सारे होते हैं साथ रह भी रहे हो तो खुश नहीं रह पाते। हाँ, नहीं रह पाते। इसलिए वो मेरा ख्याल में किसी भी अच्छे रिलेशनशिप का तकाजा ये है कि आप एक दूसरे को फ्रीडम दें, चाहे आप फ्रेंड्स हैं, चाहे आप मियाँ बीवी हैं, चाहे पेरेंट्स हैं। इवन पेरेंटहुड में चीज़ बहुत मैटर करती है। जब हम समझते हैं कि बच्चे हमारे एग्जैक्टली वो बनेंगे जैसे हम चाहते हैं। अगेन वही वो खुदा वाली बात मैं कहूँगा कि जब उसने खुदा छोड़ा है तो आप भी खुदा छोड़ें, बच्चों को इनकरेज करें, उनको सपोर्ट फील कराएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दे शुड फील सपोर्टेड, दैट यू आर देयर फॉर देम। आप उनको आगे बढ़ने में मदद करें। और फिर आप देखें जनरली आपकी जो एजुकेशन होती है और जो आपका करियर होता है वो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। मेरे अपने केस में आई स्टडीड साइंस एंड हियर आई एम सिटिंग एज एन आर्टिस्ट गिविंग एन इंटरव्यू। तो चीज़ें टोटली चेंज हो जाती हैं। लेकिन मेरे केस में क्या था कि मुझे पेरेंट्स ने खुद ही छूट दी हुई थी। जिस तरह आपको कहा ना, कभी उन्होंने कहा कि एक्टर बनो, उन्होंने मुझे खुद ही छूट दी हुई थी। आई चोज एक्टिंग माई सेल्फ। इसलिए व्हेन यू एंड आई एम अ हैप्पी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। इसलिए यू शुड ऑलवेज लेट पीपल ग्रो इन देयर ओन परसूट ऑफ लाइफ और उसका बेहतरीन रिजल्ट्स निकलते हैं। जो अब यंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक्टिंग के हवाले से, जो अपना करियर आगे परस्यू करना चाहते हैं? एज एन एक्टर, एज एन एक्टर, आई थिंक दे आर वेरी लकी टू बी born in an era जब बेहद एक्टर्स की ज़रूरत है स्क्रीन को। इसलिए और मार्केट अभी ग्रो कर रही है। अभी तो हमने पिछले तकरीबन कोई 15 साल में हमें देखा कि चैनल्स बहुत सारे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल में ये चीज़ डेवलप करती जा रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड दिस एंड दैट, वो चीज़ें, वेब सीरीज़ एंड दिस एंड दैट, पोर्टल्स एंड व्हाट नॉट, ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। उसके लिए कंटेंट डेवलप हो रहा है। मेरा ख्याल में एक्टर्स के लिए it's probably the easiest way to enter this field actually, to showcase themselves. तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो एक्टर्स आ रहे हैं, एक तो वो इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस रखें कि ये फील्ड बहुत ग्रो कर रही है, करने वाली है, और अब पिछले क्लीशेज टूट के ज़रा सी नई सोच आ रही है एंड थिंग्स आर बिगिनिंग टू हैपन आई थिंक। इसलिए इस फील्ड में आएँ। ये एक टफ़ फील्ड है। जब भी आएंगे इस फील्ड में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग इनटू दिस फील्ड, इट्स ऑलवेज टफ कि आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं या आप टैलेंटेड हैं
आपको समझ नहीं आता कि आप कहाँ क्या करें अब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई वुड से सोशल मीडिया इज़ समथिंग जो कि एक अच्छा एवेन्यू हो सकता है ऐसे लोगों के लिए। डोंट जस्ट गो फॉर टिकटॉक्स, शोकेस योर परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं है कि अकेले आप दे रहे हो। आई थिंक दे शुड डेवलप authentic stories, they should perform, they should make things, present it to the public. I'm sure उसमें से कई चीज़ें बहुत पसंद की जाएंगी, अगर शौक से दिल से कर रहे होंगे तो फिर पसंद की जाएंगी, और that will give them a little advantage कि कुछ लोगों ने जानना शुरू हो जाएंगे, कुछ फॉलोइंग बन जाएगी, चैनल्स वगैरह भी ये चीज़ें देखते हैं, अब ये चीज़ें इन होती जा रही हैं बहुत। तो आई वुड से उस रूट से आएँ तो शायद अच्छा रहे। Otherwise, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, चैनल्स हैं, दे कैन परसू देम, मीट डायरेक्टर्स, लर्न एक्टिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डोंट एक्ट जस्ट टू बिकम फेमस दैट और टू बिकम रिच। बोथ विल हैपन इफ यू आर अ गुड एक्टर। Yeah, exactly. ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कोर ऑफ एक्टिंग कि अच्छी एक्टिंग क्या है, लर्न करें। इर्द गिर्द बेशुमार अल्लाह ताला ने पूरा एक फ़िल्म चलाई हुई है हमारे इर्द गिर्द। इन्हीं एक्सपीरियंसेस से इंस्पिरेशंस मिलती हैं, जो आप इर्द गिर्द देखते हैं, लोगों को एक्ट करते देखते हैं, और अगर इफ़ इट इज़ इन यू तो बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है एक्टिंग करियर में। पहले 2-3 साल टफ होते हैं, इतना मार्जिन अपने आप को दें, एंड देन इफ़ यू फील कि इट्स नॉट वर्किंग आउट और इट इज़ वर्किंग आउट, व्हाटएवर, that is the time when you decide. So I wish the new actors and actresses जो आ रहे हैं इस फील्ड में, it's a wonderful field। आप लोगों को अगर आप लोग इसका पूरा मज़ा लेंगे ना, फिर परफॉर्मेंस भी आपकी बेहतर हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो एडवाइस आपने यंग टैलेंट को दी है वो उसको ज़रूर फॉलो करेंगे, और आपकी बातों पे अमल करते हुए अपने आप को वाकई इतना टाइम दें, 2-3 साल। ये ना करें कि अब हम एक्टिंग करियर में आए, हमने पहला प्रोजेक्ट किया है तो अभी से हमें सक्सेसफुल होना है। तो आई होप कि वो आपकी इस एडवाइस को फॉलो करें। ऑडियंस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे आज की एपिसोड को एंजॉय किया होगा। मज़ीद पर्सनालिटीज़ और मज़ीद मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।